अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बुशरा निसार। हमने प्रीवियस वीडियो में सेल और सेल के टाइप्स पढ़े थे, बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ सेल। सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं या सेल कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ आता है। इन प्रीवियस वीडियो जैसे मैंने कहा था कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि जब भी हम किसी लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे तो सेल इज़ अ इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल दो तरह की होती है, एक यूकैरियोट सेल और दूसरा प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल क्योंकि प्रिमिटिव होती है, बहुत फ्यू जो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोकैरियोट से बने हुए होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोटिक होता है। और यूकैरियोटिक भी जो होती है सेल वो टू टाइप्स की होती है। एक जो होती है वो प्लांट सेल होती है एंड सेकेंड वन इज़ एनिमल सेल। तो आज हम जो है वो सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेल, सेल में दो पार्ट्स होते हैं। जैसा कि हम सेल की बात करें यानी कि प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की बात करें, बोथ आर क्वाइट सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में और कुछ पॉइंट जो हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक्सेप्शंस देखे जाते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ प्लांट सेल की। तो सेल की जो सबसे मोस्ट बात होती है वो पहले जो सेल होता है वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। जो फर्स्ट पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो है वो एक की कैरेक्टर है किसी भी प्लांट सेल का, यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, बट एनिमल सेल में जो होता है यही जो डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। उसके बाद जो प्लांट सेल के बाद जो लेयर आती है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म का जो एरिया होता है, मतलब न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होता है और साइटोप्लाज्म भी इन्वॉल्व होता है, मतलब इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इन दोनों एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन आती है। सेल मेम्ब्रेन होती है और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, उसके बाद जो एरिया होता है वो हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इन दोनों एरिया को जब हम मिलाते हैं तो हम इसको कलेक्टिवली बोलते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म भी जब डिवाइड होता है तो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो न्यूक्लियस आता है और सेकेंड पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म आता है। इन्हीं दोनों पार्ट को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियस भी यहाँ डिवाइड होके न्यूक्लियस के भी थ्री पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट उसकी लेयर आती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म है। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म था वैसे ही ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म वो फ्लूइड है जिसमें न्यूक्लियस के जो सारे मटेरियल्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं और सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। यानी कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होता है, बल्कि पार्शियली टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मतलब सेल के थोड़ा से जो वॉल होती है उसके किनारे होता है, बीच में नहीं होता। बट एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। फिर बात आती है कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के भी थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, यानी कि जो फुलफिड होता है जिसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। तो ये हम इसको सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड है या वो पानी है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। और इसी साइटोप्लाज्म के ऊपर जो ये मैट्रिक्स है इसी के ऊपर जो है वो ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं, घुसे हुए होते हैं, ताकि वो इधर से उधर घूमे ना, मतलब एक उनकी स्पेसिफिक जगह जो है वो एग्जिस्ट हो जाए कि वहाँ से वो हिले डुले ना। तो उसके लिए ये मैट्रिक्स होता है और इसी मैट्रिक्स पर जो है ऑर्गेनेल्स जो हैं वो धंसे हुए होते हैं। और कुछ जो है वो नॉन लिविंग और ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद जो ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं वो भी कई टाइप्स के हैं जो उसमें धंसे हुए होते हैं। तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी है जो दोनों में कॉमन है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। तो प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में सिर्फ मौजूद होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। उसके बाद लाइजोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला जो है वो प्लांट्स में भी पाया जाता है और कुछ एनिमल्स में भी ये सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। उसके बाद जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स थे वो
वैक्यूल्स हैं और ये इरगैस्ट्रिक प्लास्टिड जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। यहाँ एक फिगर है जिसमें आप रफली समझ सकते हैं कि क्या क्या है। पहले जो है जो लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है, देख रहे हैं, और फिर ये जो मैट्रिक्स है, यही जो फुलविड है, या हम कह सकते हैं ये जो तरल पदार्थ जो इसमें पूरा घुमा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म है। और इसी साइटोप्लाज्म में जो है वो सेल ऑर्गेनेल क्या करते हैं, धसे हुए होते हैं अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन पर, और उनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उसके बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स फैला हुआ है वैसे ही अंदर इसके भी फ्लूइड होता है। इसी फ्लूइड के ऊपर जो है वो न्यूक्लियस के मटेरियल जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्रोमोसोम होता है। तो यही जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है, दोनों जब मिलते हैं तो हम कलेक्टिवली इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आउटर जो लेयर है वो सेल वॉल की है, सेकेंड लेयर सेल मेम्ब्रेन की है, एंड ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बीच के एरिया को हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के जितना ये एरिया, मतलब ये एरिया भी और ये एरिया भी, दोनों को मिला के जो एरिया है वो प्रोटोप्लाज्म है। तो आउटर फर्स्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है, सेकेंड सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल, ये जो मैट्रिक्स है वो साइटोप्लाज्म है, और इसमें जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम्स एंड सो ऑन। ऐसे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि न्यूक्लियस का जो फर्स्ट लेयर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब वही फ्लूइड है जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म था, यहाँ पर हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। और इसमें सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और सेंटर में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो जो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है, वो थोड़ा सा पेरीफेरी की तरफ होता है, बट एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। प्लांट सेल जिसके कितने टाइप्स हैं, कितनी लेयर्स हैं और कौन से पार्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो आज ये पार्ट्स ऑफ सेल जो है वो यहीं कंप्लीट होता है। Thank you so much for watching my video, and please press the bell icon for further notification। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।